ये रास्ता सीधा है, हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी दिल्ली में है। दिल्ली में 9 दिन के ब्रेक के बाद 3 जनवरी से यात्रा फिर से शुरू हो गई है। इसके बाद यूपी, हरियाणा और पंजाब होते हुए यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। यहीं पर यात्रा का समापन होगा। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से हुई इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी अब तक 9 राज्यों के 46 शहरों को कवर कर चुके हैं। करीब 2800 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुके हैं। इस यात्रा में कई बड़ी हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। फिल्म से लेकर खेल और राजनीति तक के दिग्गज लोग राहुल गांधी के साथ यात्रा कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस यात्रा के जरिए अब तक कांग्रेस और राहुल गांधी को क्या हासिल हुआ, इस यात्रा का कितना असर हुआ। आइए 4 बिंदुओं में इसे समझते हैं। पहला, राहुल की छवि में सुधार, लेकिन पार्टी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा मकसद राहुल गांधी की छवि को बेहतर करना माना जा रहा है। कांग्रेस को इसमें काफी हद तक सफलता मिली, लेकिन फिलहाल इसका कोई खास फायदा पार्टी को नहीं मिला है। अगर विधानसभा चुनावों, उपचुनावों और नगर निकाय चुनावों की बात करें तो कांग्रेस को हर स्तर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस को केवल हिमाचल प्रदेश में जीत मिली, वो भी स्थानीय नेताओं की मेहनत का नतीजा रहा। दूसरा बिंदु, मराठियों को नाराज किया, गुजरातियों का भी दिल तोड़ा। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान कई अजीबोगरीब बयान भी दिए। महाराष्ट्र में रहते हुए राहुल गांधी ने गुजरातियों और मराठियों दोनों को ही नाराज कर दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि महाराष्ट्र की सारी नौकरियां गुजरातियों को दे दी जाती हैं। यहाँ गुजरातियों को नाराज करने के बाद राहुल ने वीर सावरकर को लेकर भी विवादित टिप्पणी कर दी। राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, उनके सामने एकदम झुके नहीं, वहीं दूसरी ओर सावरकर ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। वीर सावरकर को लेकर दी गई इस टिप्पणी पर विवाद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी शिवसेना से उद्धव गुट के नेताओं को सफाई देनी पड़ी। उद्धव गुट ने राहुल के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया। वीर सावरकर को लेकर महाराष्ट्र के लोगों में अलग भावना है। इसके बावजूद राहुल ने ये टिप्पणी करके मराठियों को नाराज कर दिया। तीसरा बिंदु, गुजरात दिल्ली में बुरी हार, हिमाचल की जीत में कोई भूमिका नहीं। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद दिल्ली नगर निगम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। भले ही राहुल गांधी ने इन राज्यों में यात्रा नहीं की थी, लेकिन चूंकि वो राष्ट्रीय नेता है, इसलिए उनकी यात्रा का कुछ न कुछ असर यहाँ भी दिखना चाहिए था, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। नतीजे बताते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर चुनावी राज्यों में कहीं भी नहीं हुआ। गुजरात और दिल्ली में कांग्रेस को बुरी हार मिली। हिमाचल प्रदेश में भले ही कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन यहाँ भी राहुल की यात्रा का कोई असर नहीं दिखा। हिमाचल की जीत भी स्थानीय नेताओं की मेहनत का नतीजा बताया गया। चौथा बिंदु, उपचुनावों में भी पूरी तरह से फेल हुई कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद कर्नाटक और असम में नगर निकाय चुनाव भी हुए। इसके अलावा 12 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी हुए। यहाँ भी कांग्रेस बुरी तरह से पराजित दिखी। 12 में से केवल 2 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत मिली, वो भी उन राज्यों में जहां अभी कांग्रेस की सरकार है, मतलब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस से बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम गुलाम नबी आजाद का है। राहुल गांधी वामपंथी मानसिकता के अनुरूप भारत को राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का संघ कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा सच में सफल हो रही है या इसे राहुल गांधी की इमेज बचाने के लिए जारी रखा गया है। अब ये तो समय बताएगा कि राहुल गांधी की ये यात्रा कांग्रेस को 2024 में जीत दिला पाएगी या जिस वामपंथी चिंतन ने कांग्रेस को इस हाल में पहुंचाया है उससे मुक्त होने की इच्छा शक्ति पार्टी नेतृत्व में नहीं है।